अस्सलामुअलैकुम। तो जो आज हमारा ये पीरियड डेवलपमेंट में जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। जैसा कि हमें पता ही है कि बुक जो है वो सबसे बेहतरीन दोस्त है इंसान के। और बहुत सारे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है उनने कहा है कि जिस तरह बॉडी के लिए एक्सरसाइज है उसी तरह ब्रेन के लिए जो है वो रीडिंग है। तो इसलिए जो आज मेरा टॉपिक है वो यही है कि मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं कि क्या है बुक्स की रीडिंग से क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है कि बुक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं सक्सेस प्रूवन मेथड्स। इसके बारे में बताऊंगा ये सक्सेस प्रूवन मेथड्स है क्या। एक बहुत बड़ा रीडर था जिसका नाम था कूपीमर, जिसने कि 6000 से ज़्यादा किताबें अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है। तो जब उसने वो 6000 किताबें पढ़ी फिर एंड में उसने एक प्रिंसिपल की एक अलग सी किताब लिखी जो उसने 6000 बुक से एक्सपीरियंस लिया था। अब उसने इसको उन 1000 पॉइंट्स में एंड में सिंप्लीफाई किया। अब एक बार उसका इंटरव्यू हुआ, उसको वहाँ से इंटरव्यू ने कहा अब कौन ये 1000 प्रिंसिपल पढ़ेगा, अब उसको एक ही सेंटेंस में बताओ कि क्या आपने सीखा। उसने वो एक लाइन उसको बताई कि ऑलवेज फॉलो इन लाइफ सक्सेस प्रूवन मेथड्स। जो भी सक्सेस प्रूवन मेथड है उन्हीं को फॉलो करो। अगर आप नया अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। रीज़न क्या, अगर कोई इंसान है बुक्स की हेल्प नहीं लेगा, सक्सेस प्रूवन मेथड नहीं करेगा फॉलो, तो वो खुद से गलतियाँ करेगा, फिर उनसे कब सीखेगा तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कम तरक्की करेगा। अगर कोई इंसान एक अच्छी बुक पढ़ेगा वो एक किताब उसकी ज़िंदगी के 5 साल बचा सकती है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, बुक्स में सक्सेस प्रूवन मेथड है और इससे इंसान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। अगर हम कोई भी बुक लेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस किताब उठाए, अगर एक इंसान खुद ही मार्केट में बिजनेस करने निकलेगा तो एज कम्पेयर टू जिसने जो बुक लेके स्टार्ट करेगा, उसको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑथर है 0 to 1 एक बुक लेके, एक बिजनेस बुक, उसमें उसने लिखा है कि नॉर्मल जो एक बिगनर होता है वो बिजनेस में क्या गलतियाँ करेगा। अगर कोई इंसान पहले ही वो बुक पढ़ेगा उसको समझ में आएगा नहीं ये गलतियाँ मैं स्टार्टिंग में नहीं करूँगा, बच गए उसके यही 2-3 साल जो आगे ख़राब करना चाहता है। अब वो बाकी जो से कॉम्पिटिटर गए उनसे भी 5-6 साल आगे ही निकलेगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि इंसान बाकियों से बहुत आगे जा सकता है। जो सेकेंड है वो है बुक्स इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन एंड फोकस। अगर हम आज के दौर में देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की या सबकी क्या है, दैट इज़ फोकस, कंसंट्रेशन नहीं है। सोशल मीडिया ने पूरा कंसंट्रेशन ही खराब किया। अब बुक्स में क्या है, अब कोई भी इंसान बुक बिना कंसंट्रेशन के पढ़ ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है तो उसको पूरा 100% फोकस होना चाहिए वर्ड्स पे, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, प्लस उसके एक इमेजिनेशन वो माइंड में बनाता है स्टोरी की। तो विदाउट हैविंग फोकस एंड कंसंट्रेशन वो बुक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता। इसीलिए एक बुक्स इंडिविजुअल को हेल्प करती है कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में। थर्ड क्या है, थर्ड इज इट इज़ अ गुड रिलैक्सेशन। ये एक अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक है। एक 2009 में एक रिसर्च हुई है, वो उसमें क्या किया गया, एक रिसर्च हुई कि उसमें क्या देखा गया कि सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक इज रीडिंग बुक्स। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक वो कि आपको बुक समझ में आनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ने बुक उठाई बहुत हाई लेवल, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। वो वाली बुक उठानी है जो उसको जो उसको समझ में है, फिर इसके लिए वो बेनिफिट एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। और सेकंड क्या है कि ये अपनी इसको अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए वो बुक पढ़ने। अगर किसी ने इसको फोर्स किया है तो वो एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं होगी। और इस रिसर्च में क्या किया गया, इसमें जो यूज़ किया गया वो गया मसल टेंशन और हार्ट रेट को ऑब्जर्व करके देखा गया ये रिलैक्सेशन टेक्निक ज़्यादा। और इसने क्या किसको बीट किया, जो इंसान रिलैक्स किससे करता है, लिसनिंग म्यूजिक से या इंजॉइंग कॉफ़ी दोस्तों वगैरह से। इससे भी ज़्यादा बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है वो यही है, रीडिंग बुक, लेकिन अंडर 2 कंडीशंस। पहली जो मैंने बताई कि बुक समझ में आनी चाहिए जो आपके मतलब दायरे में हो, ज़्यादा हाई लेवल की ना हो और ज़्यादा लो लेवल की जिसमें आप कुछ ना सीख ही नहीं रहे हो। तो एक जो बीच वाली लेवल वो वाली बुक फिर इंसान एंजॉय करेगा। और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये है एक रिलैक्सेशन टेक्निक जो कि जिसने रिसर्च भी बताया, इसने 2 चीज़ों का आउटबीट किया। एक जो लोग लिसनिंग से, म्यूजिक सुनने से रिलैक्स होते हैं, और दूसरा जो कॉफ़ी वगैरह अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं उसको इसने आउटबीट किया। एंड थर्ड इज इट मेक्स यू स्मार्टर। बिल्कुल सिंपल है
कि बुक से आपको बहुत सारे नए नज़रिए मिलते हैं ज़िंदगी की गुजारने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा, अगर मैं बुक्स ना पढ़ता है, फॉर एग्जांपल एक टेक्निक थी कि फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्रॉब्लम होती थी कि मैं सूर्य मुल्क, जैसे शाम को हमें पता ही है मुसलमानों को कि कितना ज़रूरी है शाम को सूर्य मुल्क इसके बाद पढ़ना शाम के वक्त। तो मेरे को प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी रहती नहीं थी। तो जिस तरह हमारे दीन स्कूल में पीडी डिपार्टमेंट है, एक बुक क्लब डिपार्टमेंट है, तो मैंने उसमें क्या बुक पढ़ी, ये एटॉमिक हैबिट्स। उसमें उसने बेहतरीन ट्रिक दी कि अगर जो आपका मेन हैबिट है, फॉर एग्जांपल ईशा नमाज हर कोई मुसलमान ही पढ़ता हुआ, उसने क्या कहा जो आपकी मेन हैबिट है उसके साथ एक छोटी हैबिट को उसी के साथ कनेक्ट करो। उससे क्या होगा, मेन हैबिट तो आप करोगे, एक वो छोटी हैबिट भी उसी के साथ कनेक्ट होगी। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ईशा नमाज में पढ़ता ही था, मैंने क्या किया, जो ही ईशा नमाज खत्म होती थी उसी टाइम उसी के बाद वजू भी करके होता, तो डायरेक्ट सूर्य मुल्क की जो हैबिट थी उसको उसी टाइम पढ़ा, जिसकी वजह से जो मेन हैबिट के साथ उसको कनेक्ट करके वो छोटी हैबिट भी आप रेगुलर बेसिस पे होती है। एक और है, इट इंक्रीज वोकैबुलरी। बुक से क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है आप नए वर्ड्स सीखते हैं। नए वर्ड्स में अगर आपने दिन में 5 या 10 वर्ड्स सीखे गूगल के तो आप नहीं सीखे, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू जो आप ड्यूरिंग रीडिंग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक वर्ड है लेथार्जिक, आपने डायरेक्ट वो सर्च किया गूगल से और देखा इसका मीनिंग है, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आपको क्या उसमें मिलेगा बुक में, जो ही आप वर्ड ढूंढोगे आपको ये समझ में आएगा कि ऑथर ने कैसे वर्ड यूज़ किया है। आपको एक उसमें ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर आप डायरेक्ट गूगल से निकालोगे वर्ड, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं एज कम्पेयर टू जब आप देखो कि ऑथर ने किस तरीके से यूज़ किया है, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ये वर्ड मैं कैसे यूज़ करूँगा और इसने कैसे यूज़ किया है। और जो एक और है, इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स। जो ही आप डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो अलग, हर किसी ऑथर का अपना अपना तरीका होता है लिखने का। तो जो ही आप बहुत सारे बुक्स के साथ टैकल करोगे तो अलग अलग आपको एक सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, क्या नज़रिया होता है उनका, तो इससे आपकी ओवरऑल क्या राइटिंग स्किल्स भी डेवलपमेंट होगी। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो कि बेनिफिट्स थे। तो एंड में बताऊंगा, अगर जो कोई स्टूडेंट है जो अपना ये रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने हर किसी बिजनेसमैन के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी 3 बुक्स रेफर किए जो अच्छी बुक्स है, ना ही लो लेवल है और ना ही ज़्यादा हाई लेवल की, जिसमें एक स्टूडेंट इंजॉय करेगा। एक ना बिगनर है आराम से उसको ये बुक समझ में आएगी और एक डेवलप हैबिट बना सकता है ये रीडिंग की। पहली क्या है जो कि मैंने खुद पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स से वो स्टार्ट कर सकता है, एक अच्छी बुक है हैबिट पे। दूसरी डीप वर्क, और तीसरी क्या है हाइपर फोकस। ये 3 बुक्स है बिल्कुल एक बिगिनर स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है। और बिजनेसमैन के लिए भी ये भी कुछ ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं, एवरेज बुक्स है जो कि एक बिजनेसमैन अपने अगर डेवलप करना चाहता है रीडिंग हैबिट्स, ताकि वो अपने करियर में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा गलतियाँ ना करे, पहले ही उनको सीखे और पहले ही नए नज़रिए लाए। उसके लिए क्या है, पहली वाली लीन स्टार्टअप, और दूसरी है 0 to 1 बाय पीटर थियल, और तीसरी है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।